पप्पू ने पिंकी को भेजा है। खुद आने की क्षमता नहीं है, पप्पू ने पिंकी को भेज दिया, तुम रायबरेली भी संभालो, तुम अमेठी भी संभालो। अब पिंकी बार बार कहाँ कहाँ जाएंगी। पप्पू पिंकी दोनों का अब की बार काम खत्म हो रहा है और 4 जून को ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। मान लो एक सीट इनको जिता के भेज दी जाए, हाँ। तो बाद में यही कहेंगे कि मेरी गवर्नमेंट नहीं है। जब पहले सड़कें थी, हमारे नातेदार वहाँ से बाहर से लखनऊ से आते थे तो कहना अरे आप तो जो है अमेठी के रहने वाले हैं, स्वर्ग होगा। हाँ। और जब वहाँ आते थे तो कहते थे तुम तो नर्क में हो। अच्छा। हाँ। पंडित किशोरी लाल हैं, अभी तक वो कहाँ थे? 2 साल पहले कहाँ थे? 1 साल पहले कहाँ थे? अब चुनाव के समय आए, वो बताने लगे कि ब्राह्मण ब्राह्मण करने लगे, पंडित पंडित करने लगे। भाजपा में बता रहे हैं ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है भाजपा के साथ ही रहेगा। कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हाँ। उसने कभी अपने कल्याण की बात नहीं की है। हाँ। उसने कभी अपने कल्याण की बात नहीं की है। दूसरे का कल्याण करते करते राहुल गांधी का 70 साल कल्याण हो गया। नमस्कार, आप सभी का यूपीटी पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिव अवस्थी। इस समय अगर बात कहीं अगर चर्चा हो रही तो सिर्फ अमेठी की हो रही है, क्योंकि अमेठी में 20 मई को मतदान होना है और यहां से कांग्रेस से केएल शर्मा मैदान में है और स्मृति ईरानी बीजेपी से है। किशोरी लाल शर्मा, इनके सामने एक नया ट्रैक जुड़ गया है, पंडित किशोरी लाल शर्मा। तो जो ये कार्ड खेला जा रहा है, यानी ब्राह्मणों को लेकर, ब्राह्मणों को एकजुट करने को लेकर जो एक कांग्रेस के द्वारा या फिर जो भी हवाएं चल रही कार्ड को लेकर, ये कार्ड कितना कामयाब होने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता भी ठीक ठाक यहाँ पर है। दादा आप इस बात करते हैं, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अनिल पांडे। दादा ये जो कार्ड खेला जा रहा पंडित वाला, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये गांधी परिवार की हमेशा से पॉलिसी रही है कि अगर हम वायनाड जाएंगे तो वहाँ मुस्लिम बन जाएंगे और अमेठी में चुनाव लड़ने जाएंगे तो यहाँ हम जनेऊधारी पंडित बन जाएंगे। उसी की पॉलिसी के अंतर्गत किशोरी लाल शर्मा को भी एक पंडित के रूप में पेश करके और यहाँ के ब्राह्मणों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अमेठी का पंडित इतना चटक है, इतना काबिल है, इतना पढ़ा लिखा है कि उसको सब पता है कि गांधी परिवार कहाँ मुस्लिम बनता है, कहाँ पंडित बनता है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण कतई इस हथकंडे में नहीं आने वाला है। ब्राह्मण एक मत होकर के, एक स्वर होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 20 तारीख को दीदी स्मृति ईरानी जी को जिताने के लिए गली गलियारों में ब्राह्मण घूम घूम के पार्टी के पक्ष में, भाजपा को जिताने के पक्ष में अपना प्रयास कर रहा है। तथाकथित पंडित कौन है दादा? तथा कथित पंडित वो हैं जो दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहां पे वो मजारों पर जाके चादर चढ़ाते हैं, वो इमामों से मिलते हैं, लेकिन जब अमेठी वो आते हैं तो वो एक पंडित के रूप में अपने आप को पेश करते हैं। चूंकि यहाँ पे 2,60,000 करीब पंडित मतदाता है इस लोकसभा क्षेत्र में, तो उनकी मेन भूमिका रहती है कि यहाँ के पंडितों को बस पंडित बता करके, गुमराह करके उनसे वोट ले लिया जाए। ये पंडित हैं या नहीं है ये तो अभी हम लोग जान ही नहीं पाए हैं। सुनने को मिला है कि ये पंडित हैं। आप पंडित है कि नहीं? भैया मेरा नाम महेंद्र कुमार मिश्रा है। बूथ नंबर 1 से इनको हराते हुए भेजेंगे और इनका बक्सा वहीं खुलेगा जहाँ पे ये पंडित चिल्ला रहे हैं। वो दूसरे वाले पंडित इनका हो सकता है कहीं बोहनी कर दे, बाकी इनकी बोहनी पंडित बूथों पे तो कहीं होने वाली नहीं दिख रही है। इस बार कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया कि ब्राह्मण कार्ड का एक वो खेला जाए? कांग्रेस ने नया किया। वो नया ये किया कि जो अपनी परिवारवादी सीट थी उसको छोड़ के भाग गए। ये कांग्रेसियों के लिए नया हुआ और हम भाजपाइयों के लिए ये नया हुआ कि इनसे लड़ना नहीं पड़ा है। ये पहले ही भाग गए हैं और डमी कैंडिडेट टाइप का एक प्रत्याशी उतार दिए हैं, पर्दे की आड़ से बैटिंग कर रहे हैं। होने वाला कुछ नहीं है। उनको 50,000 से हराया गया था, इनको 1.5-2 लाख से हराया जाएगा। तो कुछ तो पंडित बहकावे में आ ही सकते हैं। लगभग 20,000 पंडित बस, बाकी सारा भाजपा का है। जो बुद्धिमान पंडित आज नहीं, आदि से पंडित बुद्धिमान रहा है, पंडित सर्वोपरि रहा है। पंडित जब कथा कराता है तो सीधा सीधा यही कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। उसने कभी अपने कल्याण की बात नहीं की है। उसने कभी अपने कल्याण की बात नहीं की है। दूसरे का कल्याण करते करते राहुल गांधी का 70 साल कल्याण हो गया। लेकिन अब की बार अमेठी फंसने वाला नहीं है। ये दीदी स्मृति ईरानी के साथ खड़ा है। अच्छा, तो ये जो पंडित किशोरी लाल शर्मा है, इन्होंने कहा भाई कि पंजाब के पंडित हैं हम। नहीं, हम तो जानते नहीं है। हम नहीं जानते कि पंजाब के पंडित हैं कि कश्मीरी पंडित हैं कि ये पंडितों ने ही कहा कि पंजाब के हैं, हमको भी नहीं पता था। अब शायद वो उनके पारिवारिक पंडित होंगे, वो उनके परिवार के होंगे, वो भी पंजाब में रहते होंगे। हम तो नहीं जानते। हम तो भैया को जानते हैं, दादा को जानते हैं कि हाँ ये हमारे यार बगल के हैं, तो ये पंडित हैं, हम पंडित हैं, ये पांडे हैं, हम मिश्रा हैं।
हम जानते हैं, लेकिन हम किशोरीलाल शर्मा को नहीं जानते कि वो कहाँ के पंडित है, कहाँ से चले आए हैं यहाँ। 3 साल से हम यही कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। 3 साल से हम गठबंधन में थे। अच्छा, कल हमें दीदी स्मृति ईरानी जी के साथ पार्टी में शामिल किया गया। जबरिया की फिर नहीं, जबरिया नहीं हुए हैं, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने ये डिसीजन लिया है बस। अच्छा, क्या इससे भटकाने का काम किया जा रहा है, फिर कुछ और प्लान हो सकता है? हाँ, भटकाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अमेठी का ब्राह्मण सिर्फ भाजपा के साथ था और भाजपा के साथ रहेगा। हाँ। इससे कहने से कुछ नहीं होगा कि पंडित किशोरीलाल आए, अभी तक वो कहाँ थे, 2 साल पहले कहाँ थे, 1 साल पहले कहाँ थे। अब चुनाव के समय आए, वो बताने लगे कि ब्राह्मण ब्राह्मण करने लगे, पंडित पंडित करने लगे। भाजपा में बता रहे हैं ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है भाजपा के साथ ही रहेगा। कांग्रेस कह रही है कि मास्टर स्ट्रोक खेला है उन्होंने किशोरीलाल शर्मा को उतार करके। स्मृति ईरानी की टीआरपी खत्म हो गई है, उनका मास्टर स्ट्रोक इनका कुछ नहीं है। ये जो बताते हैं कि कांग्रेस व अमेठी की सीट मेरा परिवार है, मेरा गढ़ है, जिस लोकसभा सीट पे इनका कोई भी विधायक न हो, वो हम कैसे मान सकते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है? एक भी कांग्रेस का अमेठी में सांसद विधायक नहीं है, तो कैसे माने कि इनका गढ़ है, परिवार है? अरे राहुल गांधी सांसद थे भाई। राहुल गांधी सांसद थे जब थे, अब इस समय भाजपा का बोलबाला है। भाजपा अब की बार भी 2 लाख वोटों से जीतेगी, जीतने वाली है। दादा क्या लगता है, कैसे देखते हैं? तिलक उलक लगाए, हमको लगता है आप भी पंडित हैं। हमारा नाम मनीष मिश्रा है। हाँ, राहुल गांधी इलेक्शन जो जीतते हाँ। तो अमेठी से भागते नहीं। अच्छा, अमेठी क्यों छोड़ के भागे? क्या यहाँ की पब्लिक से पूछा कि हम तुम्हारे परिवार के हम रायबरेली भाग रहे हैं? पूछा तो नहीं है। क्यों नहीं पूछा? भाई तुम परिवार जोड़ रहे हो, ब्राह्मणों को जोड़ रहे हो, हाँ, तो ब्राह्मणों से तुम पूछ लेते कि भैया हम अमेठी छोड़ रहे हैं। अब 5 साल से एक बार भी नहीं दिखाई तुम पड़े, तो ये जानो कि यहाँ सब भाजपा में है। केएल शर्मा जो कह रहे हैं कि हम पंडित हैं। केएल शर्मा तो बताते हैं हम हिमाचल से आए हैं। हाँ, लोग कहते, कुछ लोग कहते हैं पंजाब से, कुछ लोग कहते हैं हिमाचल से आए हैं। हाँ। अब पता नहीं वहाँ पर्वत पर से आए हैं कि जो है वहाँ से। एक पल का आपका भी लगा हुई पंडित ही। एक पल तो लगा, हाँ। लेकिन जो है बाद में पता चला कि इस पल से क्या लाभ है, बंतुआ पंडित। दूसरा मान लो 1 सीट इनको जिता के भेज दी जाए, हाँ। तो वहाँ बाद में यही कहेंगे कि मेरी गवर्नमेंट नहीं है। जब पहले सड़कें थी, हमारे नातेदार वहाँ से बाहर से लखनऊ से आते थे, तो कहना अरे आप तो जो है अमेठी के रहने वाले हैं, स्वर्ग होगा। हाँ। और जब वहाँ आते थे तो कहते थे तुम तो नर्क में हो। अच्छा, हाँ, इनके शासन की हाल है ये। भाई 10 साल यूपीए इनकी गवर्नमेंट थी, 15 साल आप सांसद यहाँ के थे। आप वही हवाई जहाज से आए, जैसे जहाँ पता अमेठी के आदिवासी है ना, पिकनिक मनाया, हाँ। टाटा बाइक किया, निकल रहे हैं। हाँ। अरे जमीन पर तो उतरो जरा कि हवाई जहाज से उड़ के आए और जो है हम निकल गए। लेकिन अभी भी नहीं आए हैं, सुना अमेठी। अमेठी 5 साल से आए नहीं, अब की भी नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं। लग रहा है इस बार उनका परिवार उनके साथ है। नहीं, परिवार उनके साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, इस बार आप धोखा दे रहे हैं। धोखा बिल्कुल। काहे लिए दादा? अरे काहे लिए क्या, जो सड़क हमको विकास चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि अमेठी राहुल गांधी की वजह से जाना जाता था, इंटरनेशनल स्तर पर ये बात क्लियर है। कहीं राहुल गांधी के जाने से अमेठी विलुप्त तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राहुल गांधी एक उच्च परिवार से आते थे। उनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं की वजह से, वो परिवार के वजह से राहुल गांधी का एक नाम हुआ। उनको अमेठी में इसका फायदा मिला, उनके बाप की विरासत थी। उस विरासत को उन्होंने बखूबी भुनाया। लेकिन यहाँ की जनता कब तक इस तरह की विरासत को अपनाती रहेगी? जनता को विकास चाहिए, जनता को बढ़िया हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हाईटेक अस्पताल चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद दीदी स्मृति ईरानी के आने के बाद अमेठी में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अस्मिता ने टीआरपी खत्म होगी उनके आने से? टीआरपी नहीं खत्म होगी। हाँ। टीआरपी तो उनकी खत्म होगी। टीआरपी तो हम लोग बढ़ा के भेजने वाले हैं ना। ये 4 तारीख को आप लोगों को पता चलेगा, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलेगा कि टीआरपी कितनी बढ़ी। 50 से 1.5-2 लाख पहुंचेगी ये टीआरपी। चलिए लास्ट सवाल बताइए, क्या कह रहे हैं? पप्पू ने पिंकी को भेजा है, खुद आने की क्षमता नहीं है। पप्पू ने पिंकी को भेज दिया, तुम रायबरेली भी संभालो, तुम अमेठी भी संभालो। अब पिंकी बार बार कहाँ कहाँ जाएंगी? पप्पू पिंकी दोनों का अब की बार काम खत्म हो रहा है, और 4 जून को ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। अमेठी से राहुल गांधी केएल शर्मा 100% हार रहे हैं। हार रहे हैं? हाँ। सही में झूठ बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सत्य, 100%। दादा हमको नहीं लगा था। 100% हार रहे हैं। शर्त लगा लिया जाए? वो शर्त है। अच्छा, हाँ। हार रहे हैं। हाँ, कम से कम 2 लाख वोटों से स्मृति ईरानी अमेठी से जीतेंगी। तो आप कांग्रेस से क्यों नाराज हैं? कांग्रेस से नाराज क्या, उनकी नीतियों से नाराज हैं। हाँ। अमेठी से कुछ ब्राह्मण मतदाता भी थे और भाई लोग भी थे, इनसे बातचीत मैंने की। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये कार्ड चलने वाला नहीं है। जैसे दादा ने कहा एकदम बात कर दे कि हमें हाथ हिलाने वाला नेता नहीं चाहिए, जमीन पे काम करने वाला नेता चाहिए।